नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में छठे दिन 1 रजत और 4 कांस्य पदक जीते। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की खिलाड़ियों को बधाई। कल से 15 अगस्त तक देश भर में सभी संरक्षित स्मारकों और स्थलों पर प्रवेश निःशुल्क। प्रदेश के पश्चिमी जिलों में गौवंश और भैंसों में लंपी रोग के मामलों में लगातार बढ़ोतरी। केंद्रीय टीम प्रभावित जिलों के दौरे पर। प्रदेश के सरपंचों का 32 सूत्रीय मांगों और अन्य मुद्दों को लेकर महापड़ाव कल जयपुर में। और प्रदेश में एक बार फिर मानसून सक्रिय, कई स्थानों पर अच्छी बारिश। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रमंडल खेलों में छठे दिन भारत ने 1 रजत और 4 कांस्य पदक जीते हैं। लवप्रीत सिंह के कांस्य पदक के बाद तुलिका मान ने जूडो के 78 किलो वर्ग में रजत पदक जीता। भारोत्तोलक गुरदीप सिंह ने पुरुषों के 109 किलो वर्ग में कांस्य पदक जीता। सौरव घोषाल ने स्क्वॉश में कांस्य पदक जीता और तेजस्विन शंकर ने ऊंची कूद में भारत का पहला कांस्य पदक जीतकर एथलेटिक्स में इतिहास रच दिया। 5 स्वर्ण, 6 रजत और 7 कांस्य पदकों के साथ भारत की पदक संख्या 18 हो गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और देश के कोने कोने से भारतीयों ने पदक विजेताओं को उनकी उपलब्धियों के लिए बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने ऊंची कूद में भारत का पहला पदक जीतने पर तेजस्विन शंकर को बधाई दी। तेजस्विन शंकर का ऊंची कूद में कांस्य पदक राष्ट्रमंडल खेल 2022 के ट्रैक एंड फील्ड में भारत का पहला पदक है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि तेजस्विन शंकर ने इतिहास रचा है। उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में ऊंची कूद स्पर्धा में भारत का पहला पदक जीता है। उन्हें कांस्य पदक जीतने के लिए बधाई। केंद्र सरकार ने कल से 15 अगस्त तक देश भर में अपने सभी संरक्षित स्मारकों और स्थलों पर आगंतुकों और पर्यटकों का प्रवेश निःशुल्क कर दिया है। पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने बताया कि आजादी का अमृत महोत्सव और 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोहों के उपलक्ष्य में ये निर्णय लिया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक ने बताया कि कल से 15 अगस्त तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित स्मारकों और स्थलों में प्रवेश के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत पर्यटन विभाग की ओर से बूंदी में संरक्षित स्मारक 84 खंभों की छतरी पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें लोक कलाकार गिरिराज ढोली की टीम ने लोकगीत और लोक नृत्य की प्रस्तुतियां दी। सवाई माधोपुर में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत नेहरू युवा केंद्र द्वारा विभिन्न स्थानों पर स्वच्छता पखवाड़ा और हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन किया गया। इस मौके पर विद्यार्थियों, युवाओं और कर्मचारियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई और हर घर तिरंगा का संदेश दिया गया। जालौर जिले में हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज जिला कलेक्टर निशांत जैन ने हर घर तिरंगा फहराने की अपील की। जिले के भीनमाल में पर्यटन विभाग की ओर से लोक कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए हर घर तिरंगा कार्यक्रम के लिए जन जागृति अभियान चलाया जा रहा है। बाड़मेर जिले में आज पंचायत समिति मुख्यालयों और ग्राम पंचायतों पर स्कूली विद्यार्थियों ने प्रभात फेरी निकालकर आम जन से हर घर तिरंगा फहराने का आह्वान किया। आजादी का अमृत महोत्सव में जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जिले में देशभक्ति कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा, गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत। आन बान शान का प्रतीक राष्ट्रध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं
भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश के पश्चिमी जिलों में गौवंश और भैंसों में लंपी रोग के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पशुपालन विभाग के अनुसार अब तक 1,20,000 से ज्यादा पशु संक्रमित हो चुके हैं और करीब 6,000 पशुओं की मृत्यु हो गई है। इस रोग की 16 जिलों में पुष्टि हो चुकी है और कई अन्य जिलों में भी संदिग्ध हालत में पशुओं की मौत हुई है। इस बीमारी से बाड़मेर जिले में 1,300 से ज्यादा पशुओं की मृत्यु हुई है। नागौर जिले में इस बीमारी से 900 से अधिक गौवंश की मौत हो चुकी है। जिले में अब तक करीब 3 लाख गौवंश का सर्वे किया गया है। जोधपुर में 10,000 गौवंश इस बीमारी की चपेट में आ चुका है और 700 से अधिक पशुओं की मौत हो चुकी है। इस बीच केंद्रीय टीम ने आज जोधपुर के बावड़ी क्षेत्र का दौरा कर हालात का जायजा लिया। 50 से अधिक गायों के नमूने लेकर प्रयोगशाला भिजवाए गए। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने कल शाम एक बार फिर लंपी बीमारी की स्थिति और इसकी रोकथाम के प्रयासों की वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समीक्षा की। इसमें जिला कलेक्टर और पशुपालन विभाग के अधिकारी शामिल हुए। श्रीमती शर्मा ने कहा कि सरकार इस बीमारी को लेकर सजग है और सभी आवश्यक कदम उठा रही है। उन्होंने अधिकारियों को 15 दिन के भीतर इस बीमारी पर नियंत्रण करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक ट्वीट कर कहा कि सरकार लंपी बीमारी की रोकथाम और बचाव के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। राजस्थान गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष मेवाराम जैन ने लंपी स्किन डिजीज की रोकथाम और आवश्यक दवाइयां तथा वैक्सीन खरीदने के लिए विधायक कोष से 10 लाख रुपए की सिफारिश की है। श्रीगंगानगर जिले में पशु चिकित्सकों की 43 टीम पशुओं के इलाज और सर्वे में लगी हुई हैं। जिले में अब तक करीब 1 लाख पशुओं का सर्वे किया जा चुका है। इनमें से 13,680 पशुधन संक्रमित मिले। देश में कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने को लेकर रोल मॉडल बने भीलवाड़ा जिले में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रिकॉशन डोज लगाई जा रही है। जिले में 1,98,000 प्रिकॉशन डोज लगाने के लक्ष्य के मुकाबले अब तक 1,18,000 प्रिकॉशन डोज लगाई गई हैं। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुश्ताक खान ने बताया कि इस कार्य में स्वयंसेवी संस्थाओं का भी सहयोग लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सभी पात्र लोग प्रिकॉशन डोज जरूर लगवाएं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत हमें 1,98,000 डोज का टारगेट मिला है प्रिकॉशन डोज का और 18+ लोगों को, और जिले ने अब तक जो है 1,18,000 का अचीवमेंट किया है। और इसमें हम विभिन्न जो संस्थाएं हैं उनका सहयोग ले रहे हैं इसमें, और निश्चित रूप से हम आगामी दिनों में हमारा लक्ष्य 100% अर्जित करें। मैं आमजन से ये कहना चाहूँगा कि देखिए, आप केसेज जो है चारों तरफ निकल रहे हैं अभी, और वैक्सीनेटेड जो है उनको ये माइल्ड रूप से होकर निकल जाएगा। किसी तरह की सीरियस जो है केसेज नहीं बनेंगे। तो सभी लोगों को वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज भी लगवानी चाहिए। प्रदेश के सरपंचों का महापड़ाव कल जयपुर के मानसरोवर में होगा। राजस्थान सरपंच संघ के बैनर पर हो रहे इस पड़ाव में कई सरपंच जयपुर तक पैदल मार्च भी करेंगे। संघ के प्रदेश सचिव हनुमान चौधरी ने बताया कि पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा की ओर से नागौर और बाड़मेर जिलों के सरपंचों पर 300 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोपों को लेकर सरपंचों में रोष है। इसके अलावा भी संघ की 32 सूत्रीय मांग है। उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से 3 स्तर पर सरपंचों के कार्यों की जांच करवाई जाती रही है। सरकारी स्तर पर किसी भी जांच के लिए सरपंच तैयार हैं, लेकिन एनजीओ से किसी मामले की जांच कराया जाना उचित नहीं है। सरपंच संघ पंचायती राज विभाग की ओर से हाल ही में जारी कुछ आदेशों का भी विरोध कर रहा है। और अब मौसम। प्रदेश में एक बार फिर ज्यादातर हिस्सों में मानसून सक्रिय हो गया है, जिसके चलते कई स्थानों पर अच्छी बारिश हुई है। राजधानी जयपुर में आज सुबह से बारिश का दौर जारी रहा, जिससे सड़कों पर पानी भर गया और कई स्थानों पर यातायात जाम रहा। जयपुर में कल शाम को भी छितराई बारिश हुई। भीलवाड़ा जिले में भी कई स्थानों पर तेज बारिश दर्ज की गई। जिले के गुलाबपुरा उपखंड क्षेत्र में करीब 1 घंटा मूसलाधार बारिश हुई। उदयपुर में भी अच्छी बारिश से पानी की आवक बनी हुई है। फतेह सागर झील छलकने को है।
चित्तौड़गढ़ में भी दोपहर बाद मूसलाधार बारिश हुई। जिले के सबसे बड़े गंभीरी बांध में 18 फुट तक पानी आ चुका है और उराई बांध भरने के करीब है। करौली, अजमेर, टोंक, अलवर, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, झुंझुनू, सीकर और सवाई माधोपुर जिलों समेत कुछ अन्य स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। बीते 24 घंटों में पाली जिले के रानी में 96 मिलीमीटर बरसात मापी गई। धौलपुर के मचकुंड में आज नहाते समय एक युवक की डूबने से मौत हो गई। हनुमानगढ़ जिले के रावतसर कस्बे में पिछले दिनों हुई बारिश के पानी की निकासी नहीं होने से लोग विरोध स्वरूप धरना दे रहे हैं। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया है कि अगले 4-5 दिन ज्यादातर स्थानों पर मानसून सक्रिय रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में प्रतापगढ़ और पाली जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश दर्ज हुई है। इसके अलावा कुछ भागों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश भी रिपोर्ट हुई है। सबसे ज़्यादा यदि देखें तो 95 mm रेनफॉल पाली जिले के रानी में दर्ज की गई है। अगले 5-6 दिनों के दौरान राजस्थान के अधिकांश भागों में मानसून सक्रिय रहेगा। पूर्वी राजस्थान के कोटा, उदयपुर, वहीं अजमेर और जयपुर भरतपुर संभाग के जिलों में ज़्यादातर स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का दौर जारी रहेगा। वहीं कहीं कहीं भारी बारिश भी होने की प्रबल संभावना है। पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर और जोधपुर संभाग के कुछ भागों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का दौर जारी रहेगा और यहाँ भी कहीं कहीं भारी बारिश रिपोर्ट होने के लिए अगले 2-3 दिन कंडीशन अनुकूल है। भीलवाड़ा जिले में वन विभाग ने 4,40,000 पौधे लगाए हैं। विभाग द्वारा 16 नर्सरियों में तैयार 9,94,000 पौधे तैयार किए गए हैं। जिले में अब तक 3,22,000 पौधों का वितरण किया जा चुका है। बूंदी जिले के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में अवैध चराई को रोकने के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर रविन्द्र गोस्वामी ने एक आदेश में पूरे टाइगर रिजर्व क्षेत्र के लिए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को नियुक्त किया है। जिला मजिस्ट्रेट ने टाइगर रिजर्व क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी है। ये आदेश आगामी 31 अगस्त तक प्रभावी रहेगा। टोंक जिले के डिग्गी में 57वां लखी मेला कल से शुरू हुआ। इसके साथ ही मेले में श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जगह जगह निःशुल्क भंडारे लगाए गए हैं। जिला प्रशासन ने लखी मेले के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। जनजातीय क्षेत्र विकास राज्य मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया और जिला कलेक्टर ने आज बांसवाड़ा में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल मशाल रथ यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया। इन खेलों का आयोजन 29 अगस्त से 2 अक्टूबर तक होगा। ये मशाल रथ यात्रा जिले के प्रत्येक ब्लॉक पर ग्रामीण ओलंपिक खेलों का प्रचार प्रसार करेगी। एनसीसी की 15 राज बटालियन की ओर से श्रीगंगानगर में सिंगल यूज प्लास्टिक को ना कहना, पर्यावरण बचाना विषय पर साइकिल रैली का आयोजन किया गया। ये रैली विभिन्न मार्गों से होती हुई स्टेडियम में समाप्त हुई। स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में कर्नल मनमोहन सिंह ने कैडेट्स को सिंगल यूज प्लास्टिक से होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी दी। श्रीगंगानगर जिले में भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर श्रीकरणपुर क्षेत्र में पुलिस ने पंजाब के 8 तस्करों को गिरफ्तार किया है। ये तस्कर पाकिस्तान से लाई जा रही 25 किलोग्राम हेरोइन को लेने के लिए पहुंचे थे। ये सभी पंजाब के फिरोजपुर के रहने वाले हैं। पुलिस ने आरोपितों से मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इनमें पाकिस्तान के संदिग्ध लोगों के नंबर मिले हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में छठे दिन 1 रजत और 4 कांस्य पदक जीते हैं। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी है। देश भर में कल से 15 अगस्त तक सभी संरक्षित स्मारकों और स्थलों पर प्रवेश निःशुल्क रहेगा। प्रदेश के पश्चिमी जिलों में गौवंश में लंपी त्वचा रोग के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। केंद्रीय टीम प्रभावित जिलों के दौरे पर है। प्रदेश के सरपंचों का 32 सूत्रीय मांगों और अन्य मुद्दों को लेकर कल जयपुर में महापड़ाव होगा। और प्रदेश में एक बार फिर मानसून सक्रिय हो गया है। कई स्थानों पर अच्छी बारिश हुई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।